एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की इंट्रोडक्शन वीडियो करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 6। द फर्स्ट इज ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में किया होगा कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन्स। एक 3 लाइन्स से हमारा ट्रायंगल बनता है ना। सो इसमें 3 साइड्स होती हैं। साइड्स कौन कौन सी बन रही हैं? ए बी बी सी एंड सी। ये इसकी क्या होगी? ट्रायंगल्स की साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज एंगल। अब इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल ये एंगल बनते हैं ना हमारे ट्रायंगल के, दिस। ओके, सो एक एंगल बन रहा है इसमें बी ए सी। ओके, एक बन रहा है ए बी सी एंड एक है बी सी ए बी सी। ये क्या है? इसके एंगल्स हैं। ओके, और वर्टिक्स क्या है? वर्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इसके वर्टिक्स हैं, कॉर्नर पार्ट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स, है ना। कॉर्नर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये क्या है? ए बी और सी क्या होते हैं इसके? वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा ट्रायंगल। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन क्या है? अ मीडियन कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। एक मीडियन जो है वो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स अभी हमने किया ना, क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स। उसको कॉर्नर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, मतलब वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड जो है उसके मिड पॉइंट तक कनेक्ट करता है, वो क्या होता है? हमारा मीडियन। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, दिस, है ना। ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें देखिए इसका वर्टेक्स है ए, ठीक है। अब यहाँ से इसके ऑपोजिट्स क्या है? वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? बी सी। अब ये बी सी से कनेक्ट हो रहा है ये वाला, है ना। तो ये ए डी क्या होगी? इसकी मीडियन। ऐसे ही इस ट्रायंगल में देखेंगे सी वर्टेक्स है और इसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। अब ये जो लाइन है ये कनेक्ट हो रही है ना वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड, तो ये क्या होगा? इसका मिड पॉइंट। सी डी क्या होगा? इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट हो गया। ऐसे ही इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये ए बी सी ट्रायंगल है और बी एक वर्टेक्स है। अब ये वर्टेक्स ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, तो क्या है? ये मीडियन। ओके, तो बी डी बी इस ट्रायंगल का क्या हो गया? मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ओके, ट्रायंगल की हाइट जो है वही ऑल्टीट्यूड होती है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू ऑपोजिट साइड। किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। देखिए ये साइन क्या है? 90 डिग्री का। तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल जब बने तो वो क्या है? ऑल्टीट्यूड। इससे क्या है? ये ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में भी देखिए वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर बना रहा है ना, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके, सो इसमें भी देखिए इस वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, सी से एफ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ऐसे ही ए से ई पे परपेंडिकुलर बन रहा है। तो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑल्टीट्यूड। ओके, द नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। अब स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल की टाइप्स कौन सी होती हैं? स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्केलिन ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स जिसमें ट्रायंगल की सारी साइड जो हैं अलग अलग होंगी। जैसे एक 5 सेंटीमीटर है तो एक 3, एक 4, सब अलग अलग है ना। तो ये होते हैं स्केलिन ट्रायंगल जिनकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। याद रखिएगा 2 साइड्स इक्वल। ये 6 है, 5, 5। देखिए 2 साइड्स इक्वल होगी ना, चाहे ये और ये साइड इक्वल हो जाए, चाहे ये या ये साइड इक्वल हो जाए, तो ये क्या होता है? आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। ओके,
इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटर के नेम से ही पता चल रहा है, इक्विलेटर मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और तीनों ही क्या है? 4 सेंटीमीटर की। तो ये क्या होगी? हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, द नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम। जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे वो एंगल क्या होंगे? वो एंगल्स क्या होते हैं? हमारे एक्यूट एंगल। देखिए ये यहाँ पे सारे 60 डिग्री के एंगल है ना, सब 90 से कम है, ठीक है। तो 90 से कम है, 90 से कम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। द नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स, 90 डिग्री के एंगल्स को ही हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं ना। तो ये वाले एंगल जो क्या होंगे? बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री का, ओके। और ये साइन क्या होता है? 90 का, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होगा ये वाला, ओके। द नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या था? 90 डिग्री से कम, और एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? 90 डिग्री से बड़े, जो ज़्यादा होते हैं 90 डिग्री से, वो क्या होते हैं? हमारे एक्यूट एंगल, ओके स्टूडेंट्स। सो ये देखिए 110 डिग्री एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। सो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो आपको ट्रायंगल्स की टाइप्स के बारे में यहाँ पे आई होप समझ पे आ गया होगा। द नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स तो हमने कर लिए, वो इंटीरियर एंगल्स थे। अब एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम जानेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए एक ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है ना, वो एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अंदर दो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, 60 एंड 40, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों को का जो सम होगा वही क्या होगा? हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है? 100 है ना, इन दोनों का ये क्या है? 100, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 100, ओके स्टूडेंट्स। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑपोजिट एंगल्स है ना इंटीरियर, तो ये क्या हो गए? हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 100 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। ऐसे ही इसमें इसका भी ये दोनों एंगल्स हमें पता है, जैसे एक्सटीरियर पता है और इंटीरियर पता है। अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अभी अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा? 110, ओके, इक्वल टू 50 + x, ये हमारे इंटीरियर एंगल है। अभी ये हम इसकी ट्रांसपोजिशन कर देंगे और ये हमारा x जो इंटीरियर एंगल था वो निकल आएगा। कितना? ये 60 डिग्री निकल आएगा ना, तो ये हमारा क्या होगा? 60 डिग्री। ऐसे ही सो क्या हो गया? इन दोनों का प्लस करेंगे तो 110 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स देखिए ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं? ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, है ना, 1 2 3, 3 एंगल होते हैं। इन तीनों का जो सम है वो हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है? देखिए कोई भी एक एंगल है, अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ये 100 होगा, ये 60 होगा, ये 20 होगा, नहीं। मतलब तीनों का जो सम होगा वो मिलके क्या होगा? 180 डिग्री, लाइक 60 60 60 या फिर 30 20, या कुल मिला के दोनों सबका जो सम होगा वो क्या होता है? 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। सो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। द नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्पेशल ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे अब यहाँ पे। स्पेशल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पीछे भी किए हैं, है ना, अभी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के नेम से पता चल रहा है कि इसकी सारी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, और एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल, ओके। अगर एक 60 डिग्री का एंगल है, दूसरा भी 60 और तीसरा भी 60। ऐसे ही अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, अगर 5 है तो सब 5 सेंटीमीटर के होंगे, एज इट इज़, ओके। आइसोस्केल ट्रायंगल्स के बारे में भी हमने किया था। आइसोस्केल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और जो आमने सामने एंगल होंगे ना, ये वाले एंगल, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज द इक्विलेटरल आइसोस्केलस ट्रायंगल। नेक्स्ट देखेंगे हम
सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एक ट्रायंगल है, अब ये वाली प्रॉपर्टी हम करेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स। एक ट्रायंगल की दो साइड्स का जो प्लस होगा ना, जो सम होगा वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। जैसे ए बी और बी सी हमने लिया, इन दोनों का प्लस करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, ऐसे ही बी सी एंड सी ए अगर इन दोनों साइड्स को हम प्लस करें तो उसका जो सम आएगा वो क्या होगा, इस साइड से ग्रेटर होगा। ऐसे ही सी ए और ए बी, इन दोनों साइड्स को अगर हम प्लस करें तो इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, द नेक्स्ट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये जो हमारी जो ये लाइन होती है ना स्लोप वाली, ये सबसे ग्रेटर साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, और ये होता है बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारी ये स्लोप वाली लाइन है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे एच से हम सिंबलाइज करते हैं। और ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हम कोई सम इस पे सॉल्व करें तो क्या होगा, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये है, अगर हम इसकी साइड्स को देखें लाइक 5 है ना, इसको हम 5 ले लें और ये होगी 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर एंड 5 और 4 होगी। और इसको अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है, तो ये क्या है हमारा 5 द होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और बेस कितना है हमारा 4। ओके, 5 5 = 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 4 = 16। ओके, अब इसे हम 25 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या, इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर था इधर आके रूट बन जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी जो मैंने आपको सोल्व करके बताई यहाँ पे। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था पाइथागोरस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो भी कंप्लीट होती है। और साथ में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के बेस पे हमने 6.1 एक्सरसाइज के सम पूरी 6 चैप्टर ही हमें इसके बेस पे करना है। और आगे की क्लासेस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स की इंट्रोडक्शन है और आइसोसेकल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेलियन ट्रायंगल, ये आगे भी आपकी क्लासेस में यूज़ होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.1 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।